दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, सच्चे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। ये तीन चीज़ें लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो कोई भी बिजनेस करो लेकिन फ्रेश माइंड से करोगे, रिफ्रेश माइंड से करोगे तो हमेशा आपके साथ जीत रहेगी। तो ये वीडियो जो है ना, ये ऑप्शन ट्रेडिंग की चेन की वीडियो है। और ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आप सीख रहे हो या आपको बार बार लॉस हो रहा है या कोई भी दिक्कत आ रही है, तो सारी जो परेशानी है ना, उसका अंत जो मैं निचोड़ है, सेटलमेंट का निचोड़ जिस तरह कहते हैं, तो वो सब निचोड़ में लेकर आता हूँ यहाँ पर। और पूरा का पूरा प्रे एनालिसिस होता है। कहीं गलती भी होती है, ऐसा नहीं कि पूरा सच होता है। लेकिन ट्रेड रिवर्स के बारे में अगर नॉलेज है और एडवांस आपको टेक्निकल नॉलेज है, तो समझ लो कि आपके साथ सब अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूँ पहले, कि यहाँ पर 9/16 को मैंने सीधा यहाँ पर कुछ लिख दिया था। और लिखा है क्या, पहले देखिए आप क्या लिखा है, कि स्पॉट ट्रेड 43,300 सी, रजिस्टेंस 43,525। स्पॉट ट्रेड 9/11 को बिफोर मार्केट 43,300 सी, रजिस्टेंस 43,525। और आपको प्रूफ दिखाना चाहता हूँ कि जो मार्केट है उसने रजिस्टेंस यहाँ पर ओपन होने के बाद में, ये थोड़ा चार्ट को मैं ब्रॉड कर रहा हूँ, और जैसे मार्केट ने ओपन किया है यहाँ पर, और 3 और जो 9 बज के जो ओपन किया है यहाँ पे, ये ओपन हुआ, ये क्लोजिंग था, यहाँ पर कोई ओपन हुआ मार्केट 9/15 को। सीधा मैंने यही कहा कि भैया स्पॉट में सी ट्रेड करना है। टारगेट दे दिया 43,533 का टारगेट, जहां पर डबल टॉप हिट किया। उसके बाद में यानी मेरा जो लेवल था वो पूरा हिट हो गया। ये रजिस्टेंस था डबल टॉप का, ट्रिपल टॉप का, यानी एक टॉप है, दूसरा टॉप है, तीसरा टॉप है। तीन टॉप जो थे वो क्लियर हो गए। उसके बाद में मार्केट ने बेरिश मूवमेंट शुरू की। यानी कहने का मतलब कि इंस्टीट्यूशन ने जो पेंडिंग ऑर्डर रखे हुए थे ऊपर फुट के टारगेट के, तो वो लेने के लिए वहां पर गया। तो ये सब सीखना जरूरी है पहले तो, कि 100% एक्यूरेसी आप किस तरह लाओ, आपके ग्रुप के अंदर किस तरह से आप ट्रीट करो। कोई नहीं लिखेगा, लोग सी दिलाएंगे, पी दिलाएंगे, सब कुछ दिलाएंगे, लेकिन इस तरह से कोई नहीं लिखेगा 9:15 बजे। 9:15 से पहले का रजिस्टेंस ये है, और उसके ऊपर मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, पहली बात तो। और सीधा सीधा आप देख लो यहाँ पर, प्रॉफिट बुकिंग की आपको हर बार प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी। लाइव मार्केट के अंदर भी मैं जूम की लिंक भेज कर लोगों को सामने से बोलता हूँ कि आप आ जाओ और लाइव मार्केट की तरफ ट्रेड करो। तो यहाँ पर जो भी कुछ लिखा है वो मेरे ग्रुप के अंदर लिखा है। 293 टारगेट हिट हुआ बराबर। यहाँ पर प्रॉफिट निकल के आया, मॉर्निंग का प्रॉफिट निकल के आया, सारी चीज़ें। ये पेपर ट्रेडिंग का प्रॉफिट है यहाँ पर, लेकिन सब हिट 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 यहाँ पे लिखा ही दिया बराबर। तो सब कुछ लिखा हुआ होता है यहाँ पर। कहने का मतलब कि जो भी टारगेट मैं देता हूँ 97 98 यहाँ पे हिट हुआ, 109 को ये टारगेट गया था। और वो कॉल मैंने यहाँ से दिया था 43,700 सी, मैंने दिया था 91 का आउट द मनी का दिया था। जबकि मार्केट को वहाँ आज नहीं जाना था, मैंने 43,567 का टारगेट दिया था। 43,567 का मैंने डबल टॉप दिया। यहाँ पे नहीं जाने वाला था, फिर भी ये स्ट्राइक चली और ये स्ट्राइक भी मेरी हिट हुई। कहने का मतलब, तो यहाँ पर जो भी कुछ लोग थे ना वो कमाए, यानी अच्छा खासा कमाए। उसके बाद में कुछ कमेंट्स निकल के आए, लोग खुश हुए, वहाँ पर कुछ कमाए, अच्छा खासा रिजल्ट लिया, थैंक यू लिखा, मैंने लिखा गॉड ब्लेस यू। देखो ईमानदारी से काम करोगे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। यहाँ पर ये जो ट्रेड है, तो जब मार्केट में पुट चलनी थी 43,200 की, उसकी जगह कॉल चल गई, तो 6,855 का लॉस प्यार से दे दिया। बिकॉज कि ये जो लो है ना, 55 रुपये का लो था इसका, 55 से 56 रुपये का लो था इसका। मैंने कहा इसको बाद में देख लेते, पहले यहाँ पर ये क्या करते हैं कि प्रॉफिट ले लेते हैं। पहले जो सी का प्रॉफिट था वो लेने के बाद में पी का प्रॉफिट बाद में लेंगे। तो ये जो पुट है ना 43,200 की पुट, आप जाके देख लोगे कितना हाई दिया हुआ है पहले तो। यानी तगड़ा रिटर्न दिया इस पुट ने, पुट के अंदर तगड़ा रिटर्न हमको मिला। तो उसके बाद में ये जो आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ प्रॉफिट ही प्रॉफिट या टारगेट। सी में अच्छा खासा पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट निकाल के दिया, रियल में भी निकाल के दिया। अब मैं थोड़ा नीचे लेके आता हूँ आपको, बहुत नीचे लेके आता हूँ, और कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट दिखा रहा हूँ जस्ट में मेरे ग्रुप के अंदर, जो लास्ट में यहाँ पर लिख के दिया है, कमेंट्स अच्छा खासा लिख के दिया मेरे खास कलीग है। जो भी कोई मेरे पास सीखने के लिए आता है, तो मैं उनका फैन हो जाता हूँ पहली बात तो। देखो यहाँ पे इमोशनल है नहीं वो बात नहीं है, प्रोफेशनल हो या वो बात नहीं है, लेकिन ईमानदारी जो होती है ना वो 100% हमारे अंदर होनी चाहिए पहले तो। आप किसी के अंदर मत ईमानदारी ढूंढो, पहले अपने अंदर ढूंढो। अपने अंदर मिल गई ना, तो लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। तो आपको पहले उनका दीवाना होना पड़ेगा, क्योंकि आपको भरोसा देना पड़ेगा कि नहीं आप भी ईमानदार हो।
तो यहाँ पर शंका कुशंका ऐसी कोई चीज़ें होती नहीं है मार्केट के अंदर, तो ही आपको सफलता मिलेगी, तो ही प्रॉफिट निकल के आएंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने अच्छा सा कमेंट्स किया कि आज आपके साथ वर्क करने की वजह ये है कि मैंने भी बहुत लॉस खाए, इंसान सच्चा होना चाहिए बस। बहुत लॉस खाया इन्होंने भी, लेकिन इंसान सच्चा होना चाहिए। डिब्बे के अंदर किसी ने कॉल लिया था, उनको 5% प्रॉफिट मिला, वो बुक नहीं किया, ऐसे लीड हो गई, 10,000 रुपया लॉस। ये किसी और कस्ट कोई और कोई है यहाँ पर है कोई जो ग्रुप में नहीं है, लेकिन जो कुछ जुड़े हुए थे तो उनको कॉल मिलती है ना, तो जैसे डिब्बे में लिया 5% प्रॉफिट मिला, नहीं बुक किया, बोले टाइम नहीं था नहीं बुक किया। तो कहने का मतलब कि जिनके पास टाइम नहीं है, पोजिशन ट्रेडिंग वाले हैं, तो वो लोग ऐसे लगा के काम करते नहीं, मिनिमम लॉस के अंदर बाहर निकल जाते, कभी मौका मिला तो लाखों रुपए कमा भी लेते। तो एक चीज़ है कि ईमानदारी हमारे अंदर बहुत जरूरी है। पेपर ट्रेडिंग का पूरा लॉस है, जिसको हम पोजिशनल ट्रेड कहते हैं, प्रॉफिट भी लेते हैं और लॉस भी देखते हैं। ये सब देखना जो है ना, ये इसके अंदर देखना चाहिए, पेपर ट्रेडिंग में देखना चाहिए। ओरिजिनल में गलती हो जाती है, लेकिन वो गलती सुधारना भी पहले तो आना चाहिए, दूसरे दिन उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए, ताकि जो लॉस हुआ है वो सारा का सारा कवर हो जाए। बराबर। तो कहने का मतलब कि ये जो चीज़ें चलती है ना मार्केट के अंदर, जो लास्ट टाइम पे 43,100 पी चला था, तो ये जो चला था ना 175 से लेके 200 तक का इसने हाई दिया था, उसके बाद में वापस लो देने के बाद में 146 का इसने हाई दिया, 100 का लो देने के बाद में। तो इस तरह से मार्केट में लॉस भी दिखाया जाता है हमारे ग्रुप के अंदर। कि ये जो कॉल थी 160 का मैंने टारगेट दिया था 43,100 का, और ये कॉल 140 का टारगेट देने के बाद भी एकदम से बाउंस हो गई एकदम से अचानक से, और 121 का और 112 का लो दे दिया इसने। उसके बाद में 160 का इसने टारगेट दिया। तो लिखा है साफ साफ कि गलती तो हुई, गलती हो गई है, लेकिन मतलब नहीं है। 160 का इनको हिट मिला था, तो वो मैंने प्रूफ दिया था कि वही 160 पे जाएगा, और ये वही कॉल है 43,100 पी, जो 160 पर गई, 160 हिट हुई। तो यहाँ पर कहने का मतलब जो टारगेट हिट होते हैं, लेकिन मार्केट एकदम से बाउंस मारता है। 43,100 पी 133 पर बाय करना है, ऐसे 125 की लगानी है, टारगेट 160। तो टारगेट जब 160 था, तो 140 हिट करने के बाद में वो 112 का लो देने के लिए, उससे बाद में वो 160। तो वो चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इस चीज़ पे अगर मान लो आप आ गए ना, तो समझ लो कि भैया आपके मार्केट आपके थोड़ा मुट्ठी में रहेगा। लॉस होगा, मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ लॉस नहीं होने वाला है, लॉस 100% होगा, लेकिन 1001% आपको उस लॉस को रिकवर करने की ताकत करने आ जाएगी, बिकॉज कि आपको मार्केट रिसर्च करने आ गया पहली बात। तो हर बार प्रॉफिट की उम्मीद में न रहे मार्केट के साथ, मार्केट को रिस्पेक्ट करे, और मार्केट में पैसों को सही ऊर्जा दे। अगर पैसों को नकारात्मक ऊर्जा दी, ये हो जाता है वो हो जाता है मेरे साथ, तो ये सब गलत फहमी है। तो यहाँ पर व्हाट्सअप पे लेके आता हूँ, मेरा व्हाट्सअप जो ऑन ही है, और यहाँ पर कल का ट्रेड सेटअप मैंने आज ही दे दिया। जिस तरह मैं किस तरह से कॉल निकालता हूँ, मैं किस तरह कॉल निकालता हूँ, किस तरह डेटा रिसर्च करता हूँ, वो मेरे अंदर जो टैलेंट पड़ा हुआ है वो मैं लोगों के खुलेआम शेयर कर देता हूँ, मेरे ग्रुप के अंदर, सिर्फ बाहर नहीं। आपको भी दिखा रहा हूँ कि 42,148 का जो लो दिया आज मार्केट ने, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ से भैया मार्केट में पुट चलने वाली है, यहाँ से मार्केट में पुट चलने वाली है, आपको लग रहा होगा ऐसा। तो ये लगने वाली बात हो गई मार्केट में, ये जरा दूर रख के काम करोगे तो बहुत अच्छा है। तो वहां पे अगर पुट चलोगी, तो वो पुट चलनी है, ऐसा नहीं चलनी है, लेकिन जो पुट के टारगेट है ना, वो पूरे एक दिन में सक्सेस नहीं करते ये लोग। पुट के टारगेट पूरे एक दिन में सक्सेस नहीं करते। उसका जो पेन उसके जो ऑर्डर्स पड़े होते हैं वो ऊपर पड़े होते हैं। जैसे 43,557 का आज टारगेट हिट कर दिया, और चैनल भी देख लो वैसी ही बनी है। जो लास्ट दिन का लो था, वहां से लोगों को लगा जैसे एचडीएफसी गिरा, तो यहाँ पे ये डाउन जोन्स का चार्ट है, डाउन जोन्स को भी लास्ट मंगलवार का चार्ट है, और यहाँ से मैंने निकाल के दिखाया हमारा ट्रेड सेटअप। तो जो अपना एचडीएफसी गिरा था ना, तो एचडीएफसी गिरने की वजह से मार्केट बहुत नीचे चला गया था। उसके बाद में जो वापस से मार्केट ने बाउंस किया, वापस यहाँ पे आया, वापस अभी ये ऊपर जाने की कोशिश की, आज गया भी सही, और वापस आज नीचे आ गया था, 42,148 का लो दे दिया। अब 42,148 पे यहाँ पे बार बार ऊपर जाता है, तो लोग 43,200 से बाय करने की कॉल देंगे, 43,200 से बाय करो, बाय बाय करो, बाय करो। कॉल प्रोवाइडर होते हैं ना, बहुत उतावले होते हैं, वो लोग कॉल लेते हैं। तो इसके ऊपर अगर जाता है, तो 42,200 की कॉल निकलती है ब्रेकआउट की, जिसमें एस एल आपको लगानी है 42,150 तक की, आपको एस एल लगानी है, 42,100 तक की आपको एस एल लगानी है। वो एस एल आपकी हिट होगी भैया, बराबर, तो ठीक है। अगर नहीं हुई, तो आपको ब्रेकआउट अच्छा सा मिल गया और मार्केट ऊपर चला गया, उसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 43,618 पे रजिस्ट्रेशन पड़े हुए हैं, वहां पे पुट होनी भी है ना, तो वहां से पुट होने वाली है, समझ लो। पुट अगर हुई भी तो वहां से पुट होगी। तो 43,618 डाउन जोन्स का जो चार्ट है, तो
वहां से मैं उसी के चार्ट को रिवर्स करके ये डेटा दिखा रहा हूँ। तो ये जो डाउन जोन्स है और इंडियन मार्केट है, जो 1 वीक की एक्सपायरी के अंदर किस तरह से एक दूसरे को बैलेंस करते, एक दूसरे का सेटलमेंट करते हैं, तो वो जो पूरा है ना इंस्टीट्यूशन का जो पूरा ट्रैप, तो ये मैं डेटा रिसर्च करके मेरे हिसाब से निकालता हूँ। तो ये सीखना बहुत जरूरी है। अगर ये सीख लिया ना, तो मार्केट में 9:15 बजे मार्केट जैसे ओपन होगी ना, अगर ट्रेड रिवर्स भी हुआ मान लो, अगर मान लो ट्रेड रिवर्स भी होता है ना, तो भी मैं आसानी से कह देता हूँ, कह सकता हूँ कि सेटलमेंट करने के लिए 43,200 पे आएगा, चाहे वो नीचे 500 पॉइंट क्यों ना खिलाओ। अगर वो 500 पॉइंट नीचे भी चला जाता है ना, तो अभी उसको सेटलमेंट करने के लिए 43,200 पे आना पड़ता है उसकी वजह। तो ट्रेड रिवर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, तो वहां तक की बाइंग की आपको पोजीशन मिल सकती है। और आपकी जो प्रीमियम है, वो प्रीमियम की आपको स्पॉट में टारगेट मिल सकती है। अगर गैप डाउन हुआ कल, तो बोल रहा हूँ मैं कि मान लो 200-300 पॉइंट गैप डाउन हुआ या 80 पॉइंट गैप डाउन हुआ, तो क्या करोगे? तो भैया ये समझो कि उसने पुट के टारगेट पूरे कर लिए, अब नई घोड़ी नया दाव। तो वो जो भी कुछ पैटर्न बना है, उस पैटर्न को रिस्पेक्ट करना है। इस तरह से एक पैटर्न बनी, दो पैटर्न बनी, तीन पैटर्न बनी, तो जैसे ये पैटर्न बनती है ना, तो ये जैसे जैसे लोग कॉल प्रोडर बोलते हैं कि भैया 250 के बाद में बाय करो, 250 के बाद में बाय करो, ये सी वो सी, तो कहने वाला उनकी ऐसे बिना बिना हिट हुए तो भैया वो टारगेट भी नहीं जाने वाला। तो 2-3 बार तो उनकी भी ऐसे हिट होगी। ये मेरा खुद का प्रयोग है, निजी प्रयोग है मेरा, खुद के कॉल भी उठाता हूँ, इसलिए मैं दावा के साथ कहता हूँ कि अगर मान लो बैरिश मार्केट है और कोई बंदा कॉल प्रोवाइड कर रहा है सी का, तो समझ लो उसकी एसिलिट नहीं, वो उसका पेमेंट ही खाली करने वाला है। और कोई मान लो कि बुली स्टैंड के अंदर कोई पुट के टारगेट दे रहा है, पुट होने वाली है, तो उसका पेमेंट भी डीके होने वाला है। जब तक बैलेंस साफ नहीं होता है ना डिमेट का, जब तक आपका पैसा डिमेट में पड़ा हुआ पूरा साफ नहीं होगा ना, तब तक ये मार्केट की वन साइड जो मूवमेंट है चलती रहती है। तो देख लो, यहाँ पर मैंने लो भी दिया है, तो 43,500 जो पीवोट है, 43,500 पीवोट यानी स्ट्रॉन्ग पीवोट है। ये स्ट्रॉन्ग पीवोट को क्रॉस करना बहुत जरूरी है, इनकी मजबूरी है। अगर ये क्रॉस नहीं करेगा ना, समझ लो, तो जो इनके प्रीमियम से यानी इनकी एक्सपायरी है, वो पूरी फेल हो जा सकती है। एकदम से फूट देना वो भी सेहत के लिए हानिकारक है सेलर्स की, बिकॉज की पूरी स्ट्राइक को खरीद लिया गया है। यहाँ पर 43,700 की स्ट्राइक को खरीद लिया गया है, और नीचे जो है 42,050 तक की स्ट्राइक को खरीद लिया गया। पूरी बाउंडिंग की है यहाँ पे सेलर्स ने, पूरी पूरी रेजिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो रेजिंग में इनको अच्छा पैसा मिलता है, साड़ी में अच्छा पैसा मिलता है। तो हमारा एक टारगेट रहेगा कि 43,500 के ऊपर में सी में रहना है, और 43,618 हमारा टारगेट है, डबल टॉप का टारगेट है। एकदम से पुट भी नहीं लेनी है, वरना पुट की एसएल भी ये हिट कर देगा। उसके बाद में मार्केट शांत हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, आप सोचोगे अब तो भैया पुट होनी है, पुट होनी है, पुट होनी है, और ये एसएल आप लगाओगे, एसएल हिट करने के लिए आएगा। इधर पुट भी शायद हो सकती है और पुट में आप कमाओगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा विकेट है ना, थोड़ी गिर जाएगी, मार्केट की सस्टेन हो जाएगी। 43,250 पे जैसे आएगा ना मार्केट, लूज हो जाएगा, बोलेगा यार अब कुछ थकान है, महसूस कर रहे हैं, यानी बहुत थकान महसूस करेगा मार्केट, जैसे अनवाइंडिंग कैसे कर दिया मार्केट ने उस तरह से। और वहां से अगर आपको 43,500 का ब्रेकआउट मिलता है, तो आपको टारगेट मिलेगा 43,717 का। और यहाँ से यू दिखाकर, और मान लो यू पैटर्न के गिराकर 43,500 का सपोर्ट तोड़ रहा है, ये सपोर्ट तोड़ रहा है, ये जो क्रॉस चैनल है ना, ये ट्रेडिंग चैनल की, ये ट्रेडिंग 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 स्ट्रेटेजी कहते हैं उसे। तो बटरफ्लाई के अंदर क्या होता है कि ये जो चैनल टूट गई ना, मान लो तो पुट, और ये चैनल कॉल हो गया, तो 43,717 का आई। तो मेरा जो सुबह का मॉर्निंग का पहला कॉल होगा, अगर मान लो ये 43,200 का ब्रेकआउट देता है, तो 43,618 का रजिस्टेंस, 43,717 का रजिस्टेंस। और अगर मान लो मार्केट नीचे की तरफ आता है, 42,148 के नीचे की तरफ झुका हुआ दिखाई देता है, या 42,050 को, तो सेटलमेंट करने के लिए यहाँ जरूर आएगा, जरूर आएगा यहाँ पे। ये इसका सेटलमेंट टाइम है, बिकॉज कि यहाँ से एक चैनल बन के आती है इस तरह से, ये चैनल यू बन के आती है, और ये चैनल यू बन के आती है, जो आती है 43,200 के रजिस्ट्रेशन पे आती है। यानी इस वीक की एक्सपायरी में 43,200 का जो सेटलमेंट है, वो मेन सेटलमेंट है कि वो इस वीक का पीवोट है। और इस वीक का रजिस्ट्रेशन 43,717 है, 43,800 भी है। तो आपने क्या करना है कि आपकी जो ट्रेडिंग जो आपकी स्ट्रेटेजी है, वो इस तरह रखनी है, 43,500 के ऊपर जा रहा है, तो एस एल यहाँ की लगानी है और टारगेट यहाँ का लगाना है, और इस तरह से काम करना है। उसके बाद में ट्रेड को भूल जाओ, मार्केट यहाँ पे ओवरबॉट पे आ जाता है, तो मार्केट कुछ भी कर सकता है, यहाँ से कुछ भी कर सकता है, यानी मार्केट के रजिस्ट्रेशन और हो जाएंगे, 43,800 के रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये अंक सही गिर रहे या नहीं गिर रहे, वो बात की बात है। यहाँ पर मैंने पहले ही कहा कि ट्रेड रिवर्स को भी हम रिस्पेक्ट देते हैं, मार्केट मिनिमम लॉस को भी हम रिस्पेक्ट देते हैं, पहली बात तो बता देता हूँ। और यहाँ पर एसएल को कमाना भी सीखा जाता है, कभी एसएल भी हिट होती है और नुकसान भी
भुगतना पड़ता है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। और जो भी कुछ है यहाँ पर हमारे ग्रुप के अंदर ईमानदारी से डाल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि लॉस बुक किया है तो उसके स्क्रीनशॉट हम डिलीट कर दे पहली बात। और उसके स्क्रीनशॉट अगर मान लो डिलीट हो गया ना, समझ लो इस तरह से पेपर डी का स्क्रीनशॉट डिलीट हो गया, और जैसे आपको ये लॉस दिखाई दिया है, ये लॉस आपका बुक हुआ है, यहाँ पर लिखा लिखा भी कि गलती हो गई यहाँ पे, एकदम से गलती हो गई, वो खुद ने लिखा है उन्होंने, ऐसा भी नहीं कि मैंने मैंने कुछ बोला होगा इनको। तो जो गलती से लॉस बुक होता है तो वो भी यहाँ पे लिखा जाता है। तो इस तरह से ईमानदारी बनाए रखिए अपने मार्केट में। जो भी है वो ईमानदारी है, इससे ज़्यादा कुछ चीज बड़ी नहीं है भलाई जीवन के अंदर। ट्रेड सेटअप अपना बनाए रखें, ताकि ईमानदारी होगी तो ही प्रकृति आपको गिफ्ट देगी इस चीज़। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सच्ची लगी होगी। पहली बात तो लॉस देखे कभी घबराए नहीं। लॉस ही वो सीढ़ी है जो आपको प्रॉफिट तक लेके जाती है। पहली बात तो ईमानदारी वो सीढ़ी है जहाँ पर सच वो सीढ़ी है कि जो आपको जीत तक ले जाती है, विक्ट्री की तरफ ले जाती है। इसलिए कभी लाइफ में अगर मतलब कॉल प्रोवाइड भी आप करते हो एजुकेशन पर्पज के माध्यम से, तो वहाँ भी आपकी ईमानदारी सामने से लोगों को दिखाओ, भैया लॉस भी हम बुक करते हैं फिर, बराबर। तो आशा रखता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, सच्ची लगी होगी, और एक्यूरेसी भी आपको 100% लगी होगी, सच्चाई लगी हो तो मेरी चैनल से जुड़िए, ताकि आपको और एक्यूरेसी 9:15 बजे क्या होने वाला है वो अगर कॉल मिल गया वहाँ, और ऐसी कॉल आपको मिल गई 40,200 की पुट की कॉल मिल गई, जैकपॉट कॉल थी आज की। भले ही यहाँ पे लॉस बुक किया लेकिन बाद में सारा लॉस यहाँ पे कवर हुआ, और जिनका लॉस कवर नहीं हुआ उनका कल लॉस कवर हो जाएगा। कहीं भी ट्रेड सेटअप बना लेंगे, लॉस बुक तो लॉस कवर कर लेंगे। तो लॉस बड़ी बात नहीं है, मेन बात है हमारी ईमानदारी। ईमानदारी को पकड़ के रखते हैं हम लोग, और रिस्पेक्ट रख के मार्केट को कमाते हैं। तो मेरी चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं की है तो उसे सब्सक्राइब करें, सीख कर ट्रेडिंग करें। प्रे रिसर्च कैसे करते हैं, डाउन जूस में जाकर कैसे सिखा रहा हूँ, उसको अगर सीखोगे तो ऑप्शन चार्ट डेटा देखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कि वो ऑप्शन चार्ट डेटा जो एक वीक पहले वहाँ चल रहा था, वही ऑप्शन चार्ट डेटा एक वीक बाद यहाँ चलता है। ये मेरा रिसर्च लास्ट 6 महीनों से मैं कर रहा हूँ, जहाँ पर कहीं भी मुझे लेवल के बारे में गलत अपडेट नहीं मिली है डाउन जोस को देखकर। थैंक यू, धन्यवाद।